नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। प्रदस्तगाति कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। झाणक्यतड्डिकं मे निम्मरसुविशुद्धिस्वभावे नमयोण परम सिद्धे सुतच्चिसारं पवोच्छामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, ये परम मांगलिक ग्रंथ तत्वसार है। उसमें आचार्य भगवान परम तत्व की व्याख्या कर रहे हैं। बता रहे हैं कि ये जो है ज्ञान के विषय तो बनते हैं, लेकिन ज्ञेयों में ज्ञान मिलता नहीं। ज्ञान के विषय तो बनते हैं ज्ञेय, लेकिन ज्ञेय जो है ज्ञान ज्ञेयों में नहीं मिलता, ज्ञान तो आत्मा में मिलता है। ये ग्रंथ हुए, ये वस्तुएं हुए, ये जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ज्ञान है क्या इनमें? ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के विषय है कि नहीं है? सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो ज्ञान के विषय को जब हम ज्ञान मान लेते हैं तो ज्ञान जो है अज्ञान पने को प्राप्त हो जाता है। जो हमारे ज्ञान के विषय बन रहे हैं दीपक भैया, उन्हें हमने ज्ञान के विषयों को ज्ञान मान लिया। और जब हम ज्ञान के विषयों को ज्ञान मान लेते हैं तो ज्ञान ही अज्ञान पने को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान अज्ञान होता नहीं कभी। अगर ज्ञान अज्ञान हो जाए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हो ही गया। क्यों? ज्ञान अज्ञान हो जाए फिर कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, कोई निर्णय की आवश्यकता नहीं है, कोई धर्म की आवश्यकता नहीं है, कोई पुण्य की आवश्यकता नहीं है, कोई पाप की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के तप साधना चायत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञान अज्ञान होता नहीं। ज्ञान जो है अज्ञान होता नहीं, लेकिन जब हम विपरीत दिशा में लगा लेते हैं तो ज्ञान अज्ञान पने को प्राप्त हो जाता है, होता नहीं अज्ञान। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है?
हम्म? जैसे एक देखो दृष्टांत समझो कि 10 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है ना। 10 लीटर दूध है, 10 लीटर पानी है नरेश, और 10 लीटर दूध में हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, कितने लीटर हो गया? 20 लीटर हो गया। 20 लीटर नहीं हो गया। ये संसार का गणित थोड़ा उल्टा चलता है और अध्यात्म का गणित उससे उल्टा चलता है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि संसार का गणित उल्टा चलता है। तुमने 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिला दिया तो कितने लीटर हो गया? 0 लीटर हो गया। ना तो शुद्ध पानी बचा है ना शुद्ध दूध बचा है। बचा क्या? ये थोड़ा अध्यात्म का गणित उल्टा चलता है। जिस समय भोगी सोता है उस समय योगी जागता है। जिस समय आपको बढ़िया नींद आती है कि 4 बजे भले ही आदमी जो है दीपक भैया रात को 11-12 बजे तक रख जाए, लेकिन 4 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, 3 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय ये योगी कहते हैं कि देखो सो मत जाग जाओ। जिस समय कामी काम में लीन होता है उस समय ये योगी ध्यान में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। सब कहते हैं खा पी के बढ़िया शरीर को मस्त करो, ये कहते हैं कि खाओ इतना खाओ कि शरीर मस्त ना हो पाए, शरीर में आत्मा को मस्त करो, इतना अंतर पड़ता है। करते वही काम है, बस एक वही काम को सोते हुए करता है, एक वही काम को जागृत हुए करता है। एक बात बताओ कि दीपक भैया 7 मंजिल मकान है, 7 मंजिल मकान है, और ये उसे पता ही ना हो, ना चले कि एक ही मंजिल का परिचय हो, 6 मंजिल का जिसे परिचय ही ना हो, अपरिचित हो 6 मंजिलों से, यह हो सकता है क्या? अगर कोई 7 मंजिल का मकान है और 7 मंजिल का मकान है तो उसे मात्र ओनली 1 मंजिल का पता हो, 6 मंजिलों का पता ही ना हो, ये हो सकता है क्या? ये तो कब हो सकता है? हो सकता है ये भी, क्यों नहीं हो सकता? कि उसे पता ही ना हो, एक कमरे दूसरे कमरे का पता ना हो उसे, ये कब हो सकता है? जब सो रहा हो तभी तो हो सकता है, और कब हो सकता है? जब व्यक्ति सो रहा होगा तो उसे एक कमरे का भी बोध नहीं होता कि मैं एक कमरे में सो रहा हूं, और जैसे ही वो जागता है भले ही एक कमरे में रहे, एक उसमें रहे, लेकिन उसे बोध होने लगता है कि और भी मंजिलें हैं, और भी जीने हैं, और भी कमरे हैं। ये तो कब बोध होता है? जब आदमी जागने लगता है। सोए हुए आदमी को यह भी नहीं पता चलता कि मैं सोया हूं। क्यों? पता चलता है? अब बताओ, सोया हुआ आदमी को यह नहीं पता चलता कि मैं सोया हूं, वो से सम्यक दर्शन का कहां बोध होगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? नहीं पता चलता उसे कि मैं सोया हुआ हूं। जो थोड़ा सा जागने लगता है वो जो है उसे पता चलता है कि मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं। कोई काम वही काम जो है एक सम्यक दृष्टि करता है, वही काम एक मिथ्या दृष्टि करता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि रहता है। उसी स्थान पर जो है
भगवान रहते हैं और उसी स्थान पर आप रहते हो। रहते कि नहीं रहते हैं? क्यों? भगवान संसार में है कि नहीं है? भगवान संसार में है कि नहीं है? इस लोक में ही है कि नहीं है? इस लोक में ही है। इस लोक में ही है, एक ही जगह पर है। लेकिन मालूम चला कि देखो आप, एक बात बताओ, मोक्ष में सुख है कि दुख है? मोक्ष में सुख है कि दुख है? सुख है। नरकों में दुख है कि सुख है? दुख है। नरकों में सुख है और मोक्ष में दुख है। अच्छा, एक बात बताओ, संसार की अपेक्षा से पूछते हैं कि महलों में सुख है कि दुख है? क्यों? संसार की अपेक्षा से पूछ रहे कि गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया महल खड़े हुए हैं, बढ़िया सब कुछ, एयर कंडीशन सब व्यवस्था है, वहां सुख है कि दुख है? हैं? कैसे है सुख और दुख? हैं? दुख होता तो आ नहीं जाते हैं? देखो आप कि मोक्ष में भी दुख है और नरकियों में भी सुख है, नरक में भी सुख है। कैसे है? मोक्ष में मात जो है, तीन लोक के नाथ विराजे हैं। जो कर्म रहित आत्माएं हैं वे परम सुखी हैं, उन्हें किंचित भी दुख नहीं है। लेकिन वहां पर निगोदिया जीव है कि नहीं है? निगोदिया जीव तो पूरे लोक में ठस ठस भरे पड़े हैं ना, तभी तो निकलते हैं वहां से। तो वहां पर निगोदिया जीव है, वो सुखी है कि दुखी है? हैं? अगर उन्हें सुख मिल गया भगवान का, तो फिर तो उन्हें पंचेंद्रिय होने की आवश्यकता ही नहीं है, उतना पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। कर्म रहित होते, कर्म सहित होते हुए भी कर्म रहित का आनंद है। फिर क्यों पुरुषार्थ करना, तप करना, साधना करना? क्यों जो है इतना पुरुषार्थ करना? तो मोक्ष में सुख है कि दुख है? अब नहीं बोलेंगे सुख है। नारकियों में, नरकों में जो है, नारकियों को दुख है, लेकिन वहां पर भी अम्बरीश जाति के देव जो है वे सुखी है कि दुखी है? अगर देवों के को भी दुख होने लगा, फिर देवों का सुख किसे मिलेगा? उन्हें तो लड़ाने में आनंद आ रहा है। अगर दुखी होते तो उनको भी दुख होना चाहिए था। एक ही क्षेत्र पर एक व्यक्ति रहता है, वह सुखी रहता है, और एक ही क्षेत्र पर दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वह दुखी खड़ा है। तो दुख है कहां? महलों में, भवनों में जो है दुख है कि सुख है? मालूम चला कि सेठ साहब जी जो है, सुरेश भैया दिन भर जो है बाजार में घूमते हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें महलों में रहने का हो सकता है कि बहुत कम मौका मिले। और मालूम चला कि वहां पर एक नौकर काम कर रहा है। अब बताओ, उसे महलों के सुख का आनंद आ रहा है क्या? महल के अंदर है, दिन भर रहता है, दिन भर काम करता है, लेकिन क्या उसे महलों के सुख का आनंद आ रहा है क्या? बिल्कुल मालूम चला कि गाड़ी तो जो है, सेठ साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, उन्हें चलानी नहीं आती, और ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, लेकिन आनंद किसको आ रहा है?
समझ गए? ये अंतर पड़ता है कि एक ही जगह पर दो जने रहते हैं, लेकिन उस चीज का आनंद व्यक्ति को नहीं आ रहा है। एक जो है संसार में रोटी को सब लोग रोटी कहते हैं कि नहीं कहते? सभी लोगों ने उस रोटी को रोटी बोला, सब्जी को सब्जी बोला, और उसी सब्जी रोटी को खा रहे हैं, उसी बादाम को खा रहे हैं, उसी चीजों को खा रहे हैं। ना कोई अभक्ष खा रहा है मिथ्या दृष्टि, ना सम्यक दृष्टि अभक्ष खा रहा है, उन्हीं चीजों को खा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि, एक व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? मात्र दृष्टि में देखो कितना फर्क पड़ जाता है कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस रोटी को खाऊंगा, इस सब्जी को खाऊंगा, इस बादाम को खाऊंगा तो बढ़िया मस्त हो जाऊंगा, और मस्त होकर के और जो है फिर युद्ध के लिए जाऊंगा, लड़ाई करूंगा, कुश्ती करूंगा। एक व्यक्ति उसी चीज को खा रहा है और क्या सोच रहा है कि मेरी कांति बढ़ जाए, मेरा रूप रंग बढ़ जाए तो सभी लोग जो है मेरे ऊपर रीझेंगे, मेरे ऊपर जो है प्रभावित होंगे। और एक व्यक्ति उसी रोटी को खा रहा है, लेकिन क्या सोचता है कि चलो भाई इससे जो है बल बढ़ेगा और वीर्य अंतराय कर्म की शक्ति का क्षयोपशम बढ़ेगा, और उस क्षयोपशम से जो है मैं साधना करूंगा और साधना करके अपनी आत्म शक्ति को प्रकट कर लूंगा, प्रकट कर लूंगा। वही अंतर पड़ जाता है। यही अंतर जो है कि एक व्यक्ति उसी जगह रहता है तो भगवान बन जाता है। भगवान का ऊपर बसे बनते हैं क्या? सिद्धालय में भगवान बनते हैं क्या? सिद्धालय में भगवान नहीं बनते, बनते तो इसी भूमि पर है, वहां पर तो उनका निवास स्थान है। हमारे बीच में से ही कोई साधना करके अपने ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा बढ़ा लेता है, ऐसा बढ़ा लेता है कि क्षायिक ज्ञान को पैदा करके अनंत ज्ञान धारी हो जाता है, और मालूम चला कि वह जो है सारे लोक का ज्ञाता हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। 10 लीटर दूध में 10 लीटर पानी है तो कितने लीटर हो गया? 0 लीटर हो गया। अब नहीं बोलेंगे 20 लीटर हो गया। ये अध्यात्म का गणित है, थोड़ा उल्टा चलता है। एक बार क्या हुआ कि एक जो है बालक पढ़ता था, गरड़िया का बालक स्कूल में पढ़ता था, दीपक, और वो जाता है स्कूल में। अब स्कूल में टीचर ने बोला कि एक बात बताओ, एक भेड़ अगर जो है 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ कुएं में गिरती है तो बताओ कितनी भेड़ें बचती है? कितनी भेड़ें बचती है? समझदार अपनी समझ लगाएगा, कभी कभी समझ काम नहीं आती। देखो आप कि जो ज्यादा समझदार हो गए वे नासमझ हो जाते हैं। कोई कोई चीजों पे तर्क लगता है और कोई कोई चीजों पर तर्क नहीं रखता, उस पे विश्वास किया जाता है। ज्यादा तर्क में जाओगे तो मालूम चला कि तर्क नहीं कर रहे हो, तुम जो हो कुतर्क कर रहे हो, कुतर्क कर रहे हो, कई चीजों पर तर्क नहीं रखता।
लगता है? नहीं लगता। अब बताओ कि मुझे तैरना सीखना है तो क्या बोला जाएगा कि भाई पानी में उतर जा, तू तैरने लग। कह रहे नहीं नहीं, पहले तुम तैरना सिखाओ फिर उतरूंगा। पहले तैरना सीखूंगा फिर उतरूंगा ना मैं। क्यों? अरे जब तैरना आते हैं कहीं पानी ने डुबा दिया तो क्या करूंगा? क्यों सुरेश? अब बताओ तर्क करना है, सही करना है कि नहीं करना है? कि अरे भाई जब मेरे को तैरना आता ही नहीं तो मैं पानी में कैसे उतरूं? पानी में कैसे उतरूं? क्यों उतरूं मैं पानी में? पहले तैरने सिखाओ तुम, फिर मैं पानी में उतरूंगा। अब बताओ तैरना सीखेगा क्या? तर्क तो मुना सही है ना कि भाई पहले तैरना तो है भाई, जब तक मेरे को तैरना नहीं आ रहा है तब तक मैं पानी में कैसे उतरूं? कोई साइकिल सीखना चाहता है कि साइकिल चलाना सिखाओ मेरे को, तो क्या कहा जाएगा? अरे भाई साइकिल पर बैठ तू। अरे पहले सिखा यार, तू फालतू की बातें करता है यार, तू भी यार कैसी बातें करता है? पहले सिखा फिर मैं बैठूंगा। अब बताओ हो जाएगा क्या? अब कोई कह के आत्मा की अनुभूति बताओ कैसी होती है? पहले रिजल्ट तो कि मैं जो हूं गारंटी दो मेरे पास, तुम गारंटी दो कि बस उतार दोगे, ये सब उतार दोगे तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। कोई जो है कॉलेज स्कूल ये देते हैं कि आपके बेटे की जो है रिजल्ट सुधर जाएगा, मैं पास करवा दूंगा, मैं पास करवा दूंगा, तो वो समझ लो कि जो पास करवाएगा वो फेल ही करवाएगा। दुनिया में जो है आपको मार्कशीट दे देगा बस, लेकिन आगे जाके फेल हो जाएगा वो। हाँ ये बोल सकता है कि मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवा सकता हूं, मैं अच्छे से अच्छे जो है आपके लिए सलाह दे सकता हूं, मैं अच्छे से अच्छा आपके लिए जो है किताब की व्यवस्था कर सकता हूं, मैं अच्छे से अच्छा टीचर लगा सकता हूं, इतना कर सकता हूं, लेकिन कोई क्या ये रिजल्ट देगा क्या कि मैं पास कर दूंगा अच्छे से अच्छा? पास तो तुम्हें होना पड़ेगा। तर्क तो हम कर लेते हैं लेकिन कहां करना है? अब क्या बोलते हैं इसमें कि भाई तू साइकिल पे बैठ, नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे सिखाओ, सिखाओ मुझे कैसे काम चलेगा। कई चीजों पर चलने पर ही अनुभूति होती है। श्रद्धा पहले हो जाती है कि मैं इस पर चलूंगा तो सीख जाऊंगा, मैं इस मार्ग पर चलूंगा तो मैं सीख जाऊंगा, लेकिन पहले श्रद्धा होती है, लेकिन पुरुषार्थ तो बाद में करना ही पड़ता है। ये नीति है। क्यों? 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ पानी में गिरे तो कितनी भेड़ बची? अब बोल रहे हो एक भी नहीं बचेगी। नहीं तो पता तुम यही बोलते कि 99 99 99 सब जो है दिमाग लगा रहे हैं। बता दुर्योधन ने दिमाग लगा लिया। कब दिमाग लगाया? जब केशव जो है शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, उस समय जो है अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। अर्जुन पहले चला गया और अर्जुन जो है जाके जो है, नहीं दुर्योधन पहले गया था, दुर्योधन पहले गया केशव के पास और केशव के जो है बिल्कुल सर आने पर खड़ा हो गया। और फिर जो है यद्यपि जो है केशव सो नहीं रहे थे, भगवान कभी नहीं सोता, लेकिन उन्होंने देखा कि देखे तो सही कि किसकी क्या परिणति होती है। भगवान जानते सब कुछ है,
लेकिन कहते कुछ नहीं किसी से। तो वो जो है दुर्योधन बिल्कुल सराहने खड़ा हो गया। इतने में अर्जुन भी आ गए और वो जो है बिल्कुल पैरों के नीचे खड़े हो गए। अब जैसे ही जो है केशव की नींद खुली, वो सबसे पहले कौन दिखाई दिया? जो चरणों में पड़ता है वो दिखाई दे जाता है, जो सर के ऊपर बैठता है वो दिखाई नहीं देता कभी। हम जो है भगवान के पास अगर तुम उनके चरणों में विनय पूर्वक जाओगे तो भगवान की दृष्टि से जो है कभी वंचित ना रह पाओगे। और जो भगवान की पूजा आराधना करता है उनके द्रव्य पर कई लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं पता? क्या बोलते हैं? निर्माल का द्रव्य खाते हो, कहते भगवान का ही तो खा रहे हैं। भगवान का नहीं खा रहे हो तुम, धर्म का ही तो खा रहे हैं हम। धर्म का नहीं खा रहे हो तुम धर्म को खा रहे हो। जो ट्रस्टी बन जाते हैं अशोक भैया और निर्माल खाते हैं और क्या बोलते हैं, मैं धर्म का ही तो खा रहा हूं। कहां जो है धर्म का खा रहा हूं? ये धर्म का नहीं खा रहे हैं, धर्म को खा रहे हैं अपने। भगवान के पास तो जाना, लेकिन भगवान के सर पर कभी खड़े मत हो जाना। खड़े मत हो जाना। ऊंचा पहाड़ भी चढ़ना है तो नीचे वाले पैरों से चढ़ सकते हो, ऊपर वाले सर से नहीं चढ़ सकते। सर को ऊपर पहुंचाना है, स्वर्ण भद्र कूट पर पहुंचाना है तो तुम्हारे कदम नीचे चलेंगे और सर अपने आप ऊंचा पहुंच जाएगा। और तुमने सोचा कि मैं सर को ऊपर पहुंचाऊंगा तो ना सर ऊपर जा पाएगा ना कदम ऊपर जा पाएंगे। विनयो मोक्षो द्वारो, विनय ही जो है मोक्ष का द्वार है। विनय मोक्ष का द्वार है। क्या हो गया? कि अर्जुन जो है नीचे खड़े हो गए और दुर्योधन ऊपर खड़ा हो गया। सबसे पहली दृष्टि पड़ी तो किसकी पड़ी? किस पर पड़ी? अर्जुन पर पड़ी। अहो पार्थ, अब जो है क्या करें? सबसे पहले आदमी की दृष्टि जो है सत्य पर पड़ती है, सत्य पर ही पड़ती है। लेकिन जैसे ही सत्य सामने आता है पीछे से एक आवाज आती है, दूसरा कि रे मिस्टर, तुम तो मात्र अपने ही चहेते को देखते रहते हो, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो। कभी देखना तो चाहिए कि मैं भी कितनी देर से खड़ा हूं। ये तो अभी आए और तुमने कह दे रहे पार्थ, दुर्योधन कितनी देर से खड़ा है तो नहीं देख रहे हो? सबसे पहले आदमी की आवाज जो है सत्य की आती है, लेकिन पीछे से जो है कर्म रूपी दुर्योधन बोलता है कि ऐसा मत कर, तू क्या कर रहा है? क्या हो गया? घटित हो जाता है कि हर कर्म अपनी अपनी हिसाब कहता है कि उसको मत देखो, मेरा हिसाब क्लियर करो। लेकिन समझो कि वो बोलता है, वो दिखते ही लेकिन आत्मा रूपी अर्जुन ही है। फिर हम आत्मा रूपी अर्जुन को गौण कर देते हैं, वो चीखने लगता है। कर्म की हमेशा आवाज तेज होती है, कर्मों की हमेशा आवाज तेज होती है, क्योंकि उसे आत्मा की आवाज को बंद करना है, सही स्वरूप को ढांकना है, तो दूसरी आवाजें बहुत तेज हो जाती हैं। जे इंडिकेटर में जो है लाइट जल रही है, लेकिन उसकी लाइट को बंद करना है तो हैलोजन लगा देते हैं, उसकी लाइट अपने आप जो है शांत पड़ जाती है।
ऐसे ही कर्मों की आवाजों को हमने इतना तेज कर दिया है, राग द्वेष की आवाजों को इतना तेज कर दिया है, इतना तेज कर दिया है कि आपके गायक भाव की आवाज जो है वो शांत पड़ गई है। अभाव नहीं हुआ अभी। अर्जुन तेज बोलता है कि हे केशव, मैं कितनी देर से आया हूँ, लेकिन मेरी ओर तो ध्यान नहीं दिया। आप तो मात अपने चहेते की ओर ही ध्यान देते हैं, चहेते की ओर ध्यान देते हैं। अब क्या करती है आत्मा? भाई इसकी सुन लो, क्या करें? सुन लो तो देखो आप कि अर्जुन केशव ने बोल दिया, क्या बोल दिया कि पहले मेरी सुन लो, एक बात मेरी सुन लो कि मेरा सारा साम दाम दंड भेद जो है हथियार है, जो भी सैनिक हैं, जो भी है, एक तरफ वो रहेंगे और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा। मैं अकेला रहूंगा और अकेला रहते हुए भी मैं युद्ध ना करूंगा। मैं ओनली जो है क्या सारथी का पद निभाऊंगा। अब जो है कौन सोचता है? दुर्योधन सोचता है, दिमाग लगाता है कहीं ये जो है अर्जुन कुछ मांग ना ले उल्टा सीधा। तो पता कितनी ही कोशिश कर लो तुम, जो समझदार बालक होते हैं, कई लोग सोचते हैं ना कि भाई एक काम करो कि सब जो है अनपढ़ों को आगे बैठाओ और पढ़े लिखों को पीछे बैठाओ, लेकिन सब जो अपनी अपनी क्या बोलते हैं यूनिटी को बना देते हैं। क्या यूनिटी बनाते हैं? अपने अपने जो है संघ के लोगों को चुन लेते हैं। तुम कितनी ही कोशिश कर दो, समझदार व्यक्ति कितना ही लेट जाए स्कूल में, लेकिन सबसे आगे बैठेगा। और जिसे नहीं पढ़ना है वो अपने आप पीछे के पीछे बैठ जाएगा। ऐसी क्या होता है कि अब वो बार बार लगा कि मैं पहले आया, मैं पहले आया, भाई अब तू मांग ले, आज जो मांगना हो तू मांग तो ले यार। अब दुर्योधन ने क्या सोचा? क्या सोचा? कि अरे यार एक काम करो, दिमाग लगा दिया, समझ बना ली कि देख जे कोई काम के तो रहेंगे नहीं, ना तो युद्ध करेंगे ना कुछ करेंगे। और एक तरफ कम से कम सेना होगी, कितनी सारी सेना होगी, फिर तो अपन ये 5 कितनी देर की मूली है, एक बार में अपन कर देंगे। कहीं कहीं दिमाग से काम किया तो श्रद्धा काम करना बंद कर देती है। आजकल लोग जो है दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, दिमाग से ज्यादा काम करते हैं, मालूम चला कि फेल हो जाते हैं। केशव ने, दुर्योधन ने किसको चुना? सारी की सारी जो है सेना को चुन लिया, हथियारों को चुन लिया, लेकिन भगवान को छोड़ दिया, छोड़ दिया। हम किसको चुनते हैं? धन को चुनते हैं, वैभव को चुनते हैं, इसी को चुनते हैं और भगवान आत्मा को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। भूल तो नहीं गए कितनी भेड़ें बची? एक भेड़ अगर कुएं में गिरती है तो कितनी भेड़ें बचती है? सब दिमाग से काम कर रहे थे
कि सर 99 तो पता जिसको वो प्रश्न आता है ना, वैसे तो वो कभी आता नहीं था, भेड़िया का बालक, जो भेड़ चराने वाले थे उनका बालक जो है कभी नहीं आता था। अब वो कहता है कि कम से कम एक प्रश्न तो मेरे से मिले। तो सारे बच्चों ने क्या बोला कि सर 99 भेड़ बचेंगी, लेकिन वो कहता है कि टीचर साहब मेरे को और प्रश्न आते हो चाहे ना आते हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पक्के में 100% और बिल्कुल सही दूंगा। तो कह ले अच्छा बता तू। तो वो क्या बोलता है, एक भेड़ अगर कुएं में गिरी तो एक भी भेड़ ना बचेगी, क्योंकि सब अनुकरण करती है। ये संसार जो है सब जो है कर्मों का अनुकरण करते हैं। तो बेचारे एक जो है नरक में जाते हैं तो बेचारे सबके सब नरक में चले जाते हैं। अध्यात्म का गणित थोड़ा उल्टा चलता है। जिसको लोग अच्छा बोलते हैं उसको ये योगी राज बुरा बोल देते हैं। बुराई नहीं करते, बुराई किसी की नहीं करना, लेकिन बुरे को बुरा कह देते हैं, कह देते हैं। क्या बोल रहे हैं, पहले अपन गाथा पढ़ लेते हैं आज, है ना, क्योंकि समय आपका हो जाता है, क्या करें। उभय निरठे भावे निये उवरति सुशुद्ध ससरूबे बिलसई परमानंदो जोइडम जोय सतिये। क्या बोले, उभय निरठे यानी उभय यानी राग और द्वेष दोनों भावों के विनष्ट होने पर, राग जो है सत्य को देखने नहीं देता, द्वेष सत्य को स्वीकारने नहीं देता। राग सत्य को देखने नहीं देता, द्वेष सत्य को स्वीकारने नहीं देता। हमें सत्य दिखे भी लेकिन दिखता नहीं है। अगर सुरेश भैया आपके बेटे बेटी ने कोई गलत काम कर लिया, अब बताओ तुम क्या करोगे? कैसे तो भी उसको बचाने की कोशिश करोगे। उसकी जगह अगर दूसरा फंसता हो तो हम पैसे दे करके भी और उसे जो है वैसे एक पैसा नहीं देंगे, लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने ऊपर उसका अपराध दे दे तो तुम क्या करोगे? तुम्हें जीव द्रव्य दिखाई दिया क्या? राग सत्य को देखने नहीं देता, नहीं देखने देता। हम किसी भी प्रकार से कैसे भी जो है दूसरे को फंसाने की कोशिश कर देते हैं। हम अगर झूठ बोलते हैं घर गृहस्थी में रह करके, तो किसके लिए झूठ बोलते हैं? किसके लिए झूठ बोलते हैं? किसके लिए मायाचारी करते हैं? मात्र अपने राग की पुष्टि जिससे होती है उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरे जीव को जीव नहीं मानते, छल कर देते हैं, कपट कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते हैं। राग सत्य को देखने नहीं देता, नहीं देखने देता राग सत्य को। और द्वेष है तो सत्य स्वीकार नहीं कर पाते, कर पाते हो कभी? हमें पता है कि ये सामने वाला बिल्कुल अच्छे से जो है अपनी चर्या कर रहा है, बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन हम क्या कह देते हैं कि ढोंगी होगा, मैं जानता हूं इसको, तो मैं जानता हूं।
पत्थर के भगवान बैठे हैं तो सब लोग जो है उनको पूजने लग जाते हैं। सत्यार्थ भगवान अगर मिल जाएं तो मालूम चला कि तुम उन्हें भी जो है स्वीकार ना करोगे। क्यों? कह दोगे कि ये तो परिग्रही है, समोसण में बैठे हैं। नहीं मानो तो पूछ लो। कुंद कुंद स्वामी को जो लोग मानते हैं, सत्यार्थ बता रहा हूं, अगर साक्षात कुंद कुंद स्वामी होते तो उनको मानने वाले भी लोग नहीं होते। आज उनके ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ रखे हैं, उनको पढ़ रहे हो तो तुम कुंद कुंद को मान रहे हो। लेकिन साक्षात कुंद कुंद स्वामी होते और वो अगर बोलते तो तुम उनको नहीं मानते। तो मारीची से पूछ लो आदिनाथ का जो है कौन था पोता, था पोता। लेकिन मैं भी तीर्थंकर बनूंगा। ये कैसे पहले तीर्थंकर बन गए, मेरे को 24वां बनाना है। इस बात से जो है समूह शरण छोड़ के चले गए। चला गया, समूह शरण छोड़ के चला गया। राग सत्य को देखने नहीं देता, द्वेष सत्य को स्वीकारने नहीं देता। आप देख लो कि जब वही मारीची का जीव महावीर बन गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, तीर्थंकर बन गया, उसके समय भी जो उन्होंने मारीची की पर्याय में 363 मिथ्या पंथों को चलाया और खुद ही महावीर भगवान अब कह रहे हैं कि मेरे से धोखे से चल गया, मैंने ही पंथ चलाए हैं, अब इनको जो है मेट दो, इन पंथों को मैं मत उलझो। लेकिन मालूम चला कि अब महावीर स्वामी स्वयं इस बात को बोलने वाले हैं, लेकिन कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। एक बार चले गए तो चले गए। 12 साल का आकार पड़ा, महाराज यहां पर आ गए। उस समय कई लोगों ने विपरीत पंथों को स्वीकार कर लिया, कपड़े वगैरह धारण कर लिए, और उसके बाद फिर उन्हीं के गुरु ने बोला कि देखो ये तो मेरी मजबूरी थी कि 12 साल के लिए अकाल पड़ा है, कपड़े स्वीकार करे हैं, अब तो कम से कम सत्यार्थ, अब तो अकाल नहीं पड़ रहा है, अब तो जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं है, अब तो कम से कम सत्यार्थ मार्ग को स्वीकार कर लो। उन्हीं ने जिन्होंने कपड़े पहनाए थे उन्हीं गुरु को मानने वाले मिल गए, लेकिन स्वीकार नहीं किया उन्हीं के शिष्यों ने। क्या करें, जो जहां जाता है वहीं रह जाता है। राग उवट्ठणे, इसलिए राग द्वेष दोनों भावों के विनष्ट होने पर, जब तक राग द्वेष चलेगा तब तक सत्यार्थ बोध नहीं हो सकता। विनष्ट होने पर अत्यंत शुद्ध आत्म स्वरूप निअवरोधे, माने निज भाव में उपलब्ध हो जाता है। क्या? शुद्ध स्वरूप, अत्यंत शुद्ध स्वरूप। लहरों में जो है चेहरा दिखाई नहीं देता। पानी में तरंग उठ रही हो, गर्म हो तो जो है चेहरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी ठंडा हो जाता है तो अपना ही चेहरा दिखाई देने लगता है। ऐसे ही राग द्वेष के विनष्ट होने पर, अत्यंत शुद्ध स्वरूप निज भाव उपलब्ध होने पर, निर्बिलसई परमानंदो जोई सत्य होने पर, योग शक्तियों से योगियों में परम आह्लाद आनंद विरसित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही ज्ञान मात्र हो जाए तो मालूम चला कि कई समस्याएं हल हो जाती है। आपकी कोई वस्तु गुम गई हो,
बताओ टेंशन होगी कि नहीं होगी? और तुम्हें इतना बोध हो जाए कि वो लेके गया, इतना पता चल जाए कि जो है नरेश का पेन नीरे लीतेश हितेश लेके गया है। अब तुम्हें ढूंढने संबंधी समस्या तो खत्म हो गई ना। अब प्राप्त करने रूप समस्या हो गई, बाकी ढूंढने रूप समस्या तो खत्म हो गई। ऐसे ही जब योगियों को परम सत्यार्थ का बोध हो जाता है तो फिर जो है कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, आनंद होने लगता है, विकल्प समाप्त हो जाते हैं कि सत्य तो यही है, ये प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने इसके बारे में बताया। एक गाथा और पढ़ लेते हैं, इसके बारे में कल चिंतन करेंगे। किम के चैचो यर्णम जस्य यणाहुणत्येन संसत्ति पुरैणा परमानंदो सच्चेन संभवो सुदो। अब यहाँ पे उसी को बता रहे हैं कि जब योगियों की योग शक्ति हो जाती है तो उस योग में क्या करता है, वो क्या करते हैं। किम करे दी जो यस, योग में क्या करना है। तो जिसकी शक्ति ऐसी शक्ति नहीं है उससे सत चेतन से उत्पन्न सुखानंद परमानंद प्रकट नहीं हो पाता। योग में क्या करता है तो परमानंद उत्पन्न हो जाता है, और जब तक नहीं होती वो आनंद तो मानता है लेकिन आनंदित हो नहीं पाता। इस प्रकार से यहाँ पे बताया, इसके आगे अपन कल देखेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की।